कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, हैशटैग कौशिकी में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिवरात्रि की महापर्वन आने ही वाली है। महाशिवरात्रि शिवमय होने का समय है। शिवरात्रि की महा उत्सव शिव जी को बहुत ही प्रिय है। इसी दिन विष्णु जी ने शिव जी के शिवलिंग रूप में पूजा किया था और माना जाता है देवी पार्वती के साथ शिव जी की विवाह भी इसी दिन हुआ था। शिव जी भोलेनाथ है। जितने भी कम से कम सामान में भी शिव जी की पूजा हो सकता है और बहुत खाली दिल की भक्ति से अगर शिव जी की पूजा किया जाए तो शिव जी उसी में संतुष्ट होते हैं। शिव जी भोलेनाथ है। दोस्तों, थोड़ा सा शुद्ध जल और थोड़ा सा बेलपत्र लेके शिव जी के दिल से पूजा करने से ही शिव जी आशीर्वाद करते हैं और शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें शिव जी की पूजा में बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो वर्जित माना जाता है शिव पूजा के लिए। तो आइए जानते हैं वो चीज़ें क्या क्या है जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है तुलसी। शिव जी को और गणपति जी को तुलसी की पत्र कभी न चढ़ाए। माना जाता है कि जलंधर नामक राक्षस की पत्नी वृंदा तुलसी रूप में ही जन्म लिया था और यही जलंधर का मृत्यु शिव जी के हाथों से हुआ था, जिसके वजह से तुलसी की पत्र शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है केतकी। केतकी की फूल भी शिव जी की पूजा में वर्जित माना जाता है। अनंत काल से पहले, बहुत समय पहले, एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के अंदर प्रबल विवाद हुआ था। कौन बड़ा है, कौन पहले आए हैं इत्यादि बातें लेके ब्रह्मा और विष्णु के अंदर जो तुमुल विवाद हुआ था, इसी के समाधान हेतु शिव जी इस दिन शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे और दोनों को आग्रह किए थे कि जिनको भी शिवलिंग का आदि या अंत मिल जाएगा वही बड़े हैं। नीचे के तरफ चले गए विष्णु जी और शिवलिंग के अंत ढूंढने लगे, जबकि ऊपर के तरफ चले गए ब्रह्मा जी और शिवलिंग का आदि ढूंढने लगे, आरंभ ढूंढने लगे। विष्णु जी बहुत दूर तक, बहुत सालों तक यात्रा करने के बाद भी जब उनको समझ में आया ये शिवलिंग एक ज्ञान की प्रकाश है, इसकी ना तो आदि है ना ही कोई अंत है, और ये सत्य समझ के वो वापस आए और शिव जी और बोले मुझे ना आदि मिले ना अंत मिले, मुझे इनकी आरंभ और अंत कुछ भी नहीं मिला। ये ज्ञान की उस भंडार की तरह है जिसका ना प्रारंभ होती है ना अंत होती है। पर ब्रह्मा जी ने झूठ कहा। उन्होंने कहा शिवलिंग का आरंभ हमें मिल गया है, और इनके ही बातों को प्रमाण करने के लिए केतकी के फूल ने साक्षी दिया कि ब्रह्मा जी सच कह रहे हैं। इसी बात से कुपित होकर शिव जी बोले कि ब्रह्मा जी के झूठ बोलने के कारण पृथ्वी लोक में इनकी कभी पूजा नहीं होगी और शिव जी की पूजा में केतकी की फूल कभी यूज़ नहीं होगी। तो इसी वजह से केतकी की फूल यूज़ नहीं होता है। इसके बाद नंबर आता है नारियल और नारियल पानी का। नारियल और नारियल पानी, नारियल को माना जाता है श्रीफल बोला जाता है, लक्ष्मी स्वरूपिणी माना जाता है, लक्ष्मी की स्वरूप माना जाता है। इसीलिए लक्ष्मी की जो स्वरूप है नारियल या नारियल की पानी, ये शिव जी के शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद नंबर आता है हल्दी और कुमकुम की। हल्दी और कुमकुम सौंदर्य का प्रतीक है, स्त्री का प्रतीक है, और इस ब्रह्मांड में जो भी पुंग शक्ति है, जो भी पुरुषत्व है, वो शिव जी उनकी प्रतीक है। इसीलिए हल्दी और कुमकुम शिवलिंग में कभी भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के जो जलाधारी है वो माता का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए शिवलिंग के जलाधारी में हम हल्दी, कुमकुम इत्यादि चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है शंख। हमेशा जब भी कोई भगवान जी के हमारी पूजा होती है और उनको अभिषेक करते हैं तो हम शंख से उनकी अभिषेक करते हैं, परंतु शिव जी के अभिषेक के समय शंख की यूज़ नहीं होती है।
माना जाता है शिव जी के हाथों से शंखचूर नामक एक राक्षस का वध हुआ था। इसी वजह से शंख जो है शिव जी के अभिषेक के लिए यूज़ नहीं होता है। तो दोस्तों इसीलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो शिव जी के अभिषेक में यूज़ नहीं होती है। तुलसी की पत्र, केतकी की फूल, नारियल या नारियल के पानी, हल्दी, कुमकुम और शंख। तो ये कुछ चीज़ें अवॉइड करके बाबा जी को, बाबा भोलेनाथ को थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा बेलपत्र से भी अगर कोई दिल से पूजा करे तो भोलेनाथ उसी में संतुष्ट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।